कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वे अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें, ताकि साथ के साथ ही आप अपनी नोटबुक में अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखते जाएं। पाठ 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफर अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। योग योग, मेट्रो रेल मेट्रो रेल, लिफ्ट लिफ्ट, रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, स्वचालित स्वचालित। अगले भाग में है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो देखिए बच्चों, आपको एक तरफ पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेडां, राष्ट्रीय खेलें, सरकारी राजकीय, स्कूल विद्यालय, खिडारी खिलाड़ी, यात्री पर्यटक, अपंग अपाहिज, कसूर या दोष अपराध, सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी, इंतजार प्रतीक्षा, पौड़ियाँ सीढ़ियाँ, बूढ़े वृद्ध, यंत्र उपकरण। अगले भाग में है शब्दार्थ, जिसे हम कठिन शब्दों के अर्थ भी कह सकते हैं। देखिए, उपहार का अर्थ होता है भेंट। लिफ्ट, बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यंत्र। अपाहिज अपंग, विस्फोटक सामग्री विस्फोट करने वाला पदार्थ। स्वचालित प्रवेश द्वार, अपने आप खुलने वाला दरवाज़ा। दंडनीय अपराध, दंडित किए जाने योग्य अपराध। उद्घोषणा, ऊंची आवाज़ में कहना या सरकारी घोषणा। वातानुकूलित, हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट, बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं। भूमिगत प्लेटफॉर्म, भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? इसका उत्तर है, गुरुजी ने बच्चों को वचन दिया था कि यदि उनकी टीम राष्ट्रीय खेलों में प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार दिया जाएगा। प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए हैं? उत्तर है, गुरुजी की टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। इस वाक्य से पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए हैं और बच्चों ने खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने थे जिन पर पंजाब छपा हुआ था। प्रश्न है, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? इसका उत्तर है, मेट्रो रेल की पटरी परिस्थिति और सुविधा अनुसार जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बनाई जाती है। प्रश्न है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है, लिफ्ट का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो वृद्ध हो, बीमार हो तथा अपाहिज हो। प्रश्न है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? इसका उत्तर है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई, सजावट, चमकते संगमरमर के फर्श, अत्याधुनिक बिजली के उपकरणों तथा उपलब्ध सामान्य सुविधाओं को देखकर हैरान हो गए। प्रश्न है,
स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? इसका उत्तर है स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी सुरक्षा जांच के लिए बने एक विशेष यंत्र में से यात्रियों को निकालते हैं और विस्फोटक सामग्री की जांच करते हैं। प्रश्न है स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? इसका उत्तर है स्वचालित प्रवेश द्वार स्टेशन पर स्थित एक विशेष मशीन की तरह प्रत्येक यात्री द्वारा एक टोकन दिखाने पर स्वतः खुल जाता है। प्रश्न है स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए होता है। इससे नया टोकन खरीदे बिना यात्रा के अनुसार मशीन द्वारा स्वतः ही किराया कट जाता है। प्रश्न है पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? इसका उत्तर है पर्यटक कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक असीमित यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न है गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? उत्तर है गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, रेल की पटरी पर कदापि नहीं जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कोई वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए। प्रश्न है मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? इसका उत्तर है मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां इसलिए नहीं खुलती क्योंकि मेट्रो गाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित होती है। इसीलिए इसकी खिड़कियों के शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? इसका उत्तर है पूरी मेट्रो गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे होते हैं जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्वतः दी जाती है। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से प्रायः सफाई, रखरखाव, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों तथा कई प्रकार की अन्य उपयोगी सुविधाओं के कारण सर्वथा भिन्न होते हैं। मेट्रो स्टेशन की पटरी जमीन सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि आम स्टेशन जमीन पर ही होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगी होती है जो आम स्टेशनों पर नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? इसका उत्तर है मेट्रो गाड़ी से यात्रा करने के लिए प्रत्येक यात्री को टोकन खरीदना पड़ता है जिसे प्रवेश द्वार पर रखी एक मशीन के निकट लाने से ही स्वचालित प्रवेश द्वार खुलता है। दूसरी ओर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होता है और उस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार उसमें से ही किराया कट जाता है और उसे नया टोकन नहीं लेना पड़ता। पर्यटक कार्ड 1 से 3 दिन की असीमित यात्रा की सुविधा के लिए होता है। प्रश्न है मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वार द्वारा जाने और निकलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है मेट्रो गाड़ी जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होती है तो उसके स्वचालित द्वार अपने आप खुलते हैं और फिर गाड़ी के चलने पर ही अपने आप बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार जब अगला स्टेशन आने वाला होता है तो गाड़ी के अंदर के स्पीकरों की उद्घोषणा से ही पता चल जाता है कि कौन सी तरफ का स्वचालित दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए खुलेगा। यात्री को चढ़ने और उतरने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है भूमिगत प्लेटफॉर्म का विशेष प्रयोग मेट्रो गाड़ियों के लिए ही होता है। जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बनाए गए प्लेटफॉर्म को भूमिगत प्लेटफॉर्म कहते हैं।
अगले भाग में है बहुवचन रूप लिखें। खेल खेले, वृद्ध वृद्ध, स्टेशन स्टेशन, पंक्ति पंक्तियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। अगले भाग में है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं। देखिए, पहला वाक्य है हम लाल किला देखने जाएंगे। इसका उत्तर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हम। अगला है तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें सर्वनाम है तुम्हें। वाक्य है मैं आपको गाड़ी में बिठाकर आता हूँ। इसमें सर्वनाम है मैं आपको। अगले वाक्य में उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है। इसमें सर्वनाम शब्द है उसने आपकी। अगला वाक्य है उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। इस वाक्य में सर्वनाम है उसे हमारे। अगले भाग में है असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द बना है। इसी प्रकार अन्य विपरीत शब्द बनाएं। अ प्लस सुविधा असुविधा, अ प्लस सुर असुर, अ प्लस सहयोग असहयोग, अ प्लस भिन्न अभिन्न, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस शुद्ध अशुद्ध। अ प्लस सभ्य असभ्य, अ प्लस शांति अशांति, अ प्लस भेद अभेद, अ प्लस सामान्य असामान्य, अ प्लस ज्ञात अज्ञात, अ प्लस सुर असुर। अगले भाग में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है दिल बलियो उछलना। इसका अर्थ होता है उत्साहित होना। इसका वाक्य प्रयोग है मेट्रो ट्रेन में यात्रा करके बच्चों का दिल बलियों उछलने लगा। मुहावरा है दंग रह जाना। इसका अर्थ है हैरान रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग है स्टेशन के प्लेटफार्म की सफाई देखकर बच्चे दंग रह गए। मुहावरा है खुशी से झूम उठना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है बच्चों की टीम ने जब हॉकी मैच में जीत हासिल की तो उनका मन खुशी से झूम उठा। मुहावरा है मन बहलाना। इसका अर्थ होता है चित्त प्रसन्न करना। इसका वाक्य प्रयोग है बच्चे मेट्रो ट्रेन में आपस में चुहलबाजी करके मन बहलाते रहे। अगले भाग में है नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। देखो बच्चों, एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं जिनके अक्षरों का क्रम जो है वो उचित नहीं है। हमने इन्हें उचित क्रम में लगाकर एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कि अर्थ हो, जैसे सार्थक शब्द बनाना है हमने। देखिए, पहले का है रेलगाड़ी, फासला, संगमरमर, बिजली, अनुरोध, लाल किला, पंजाब, भूमिगत। इसी तरह आगे है जानकारी, अनुशासन, उपहार, प्लेटफॉर्म, सजावट, अपराध, वातानुकूलित, लगातार, निकास, अजूबा। अगले भाग में है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताएं। भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। इसमें रेखांकित है पद जो है वो है देखने के लिए। ये है संप्रदान कारक। अगला वाक्य है आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे।
इसका रेखांकित पद है मेट्रो रेल के द्वारा। ये है करण कारक। अगला वाक्य है प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। इसका रेखांकित पद है सीट पर और ये है अधिकरण कारक। इसी तरह आगे है सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर पहुंच गए। इसका रेखांकित है पद सीढ़ियों के द्वारा जो है करण कारक। गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। इसका रेखांकित पद है गुरुजी ने। ये है कर्ता कारक। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। इसका रेखांकित पद है खेलों में जो है अधिकरण कारक। तो देखिए बच्चों, ये था पाठ 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप सभी बच्चों ने इन अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो वो अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य साथ के साथ ही पूरा कर सके। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।